नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लाइट हाउस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग लेके आए हैं। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगेगी, आप लोग बताइएगा। उदास न हो तो और क्या करूं दादी। पता है, श्रेय की मम्मा चाहती हैं कि मैं शादी में उनके घर की परंपरागत ड्रेस और जड़ाऊ कंगन गहने सब पहनूं जो उन्हें उनकी सास ने दिए थे। और उनकी सास को उनकी सास ने। रूपल बोली, तो इसमें दिक्कत क्या है। सविता समझ न सकी। दिक्कत क्या नहीं दादी, पता है उस लहंगे पर सोने चांदी की कढ़ाई इतना भारी है कि उस पर 4 किलोग्राम के गहने, वे भी 150 साल पुराने, कौन पहनता है आजकल। मैं इतना सुंदर लहंगा लाई हूँ और नाजुक सी लाइट वेट ज्वेलरी। उनके कपड़े और ज्वेलरी देखकर तो मेरा मूड ऑफ हो गया। शादी करने का भी मन नहीं हो रहा है। वे समझती क्यों नहीं कि आजकल ये सब आउट ऑफ फैशन है। रूपल भुनभुनाई। सविता ने राहत की सांस ली कि चलो, कम से कम मामला कुछ और गंभीर तो नहीं है। और श्रेय क्या कहता है, सविता ने पूछा। क्या कहेगा ना, अपनी माँ को मना कर पा रहा है और ना ही। रूपल ने रुआसी होकर बात आधी अधूरी छोड़ दी। सविता श्रेय के मन को समझ गई। वे ना रूपल को नाराज करना चाहता था, न अपनी माँ के मन को तोड़ना। बेचारा 2 पाटों के बीच फंस गया। रूपल भी क्या करे, जो शुरू से ही पढ़ाई में बिजी रही है, अब डॉक्टर बन गई। सजने संवरने का न उसे समय मिला और न शौक ही रहा। बहुत सादे ढंग से रहती थी, यह एकदम सिंपल सोबर सी। वह अब इतने भारी कपड़े जेवर देखकर उसका घबराना स्वाभाविक है। सप्ताह कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, तुमने श्रेय की मम्मा यानी मीरा से बात की? उन्हें अपना लहंगा और ज्वेलरी दिखाई? बताया कि तुम यही पहनना चाहती है? बताया, उन्हें पसंद भी आया, लेकिन कहती हैं कि इतनी लाइट ज्वेलरी संगीत या किसी और रस्म में पहन लेना, शादी में तो उनका ही वाला पहनो। आप भी बताओ दादी, कितना कार्टून लगूंगी मैं इस 150 साल पुराने साज सिंगार में। मुझसे ना होगा ये सब। रूपल का मूड फिर ऑफ हो गया। बेटा, श्रेय के पिता के गुजर जाने के बाद उन्हें अकेले उसे पाला है। आखिर उनके भी तो कुछ अरमान होंगे ना। फिर वह परंपरागत रूढ़िवादी परिवार की बहू हैं। उन्हें अपने रिश्तों का भी तो मान रखना होगा ना। फिर ना एक समाधान हो सकता है समस्या का। सविता ने कहा। वह क्या दादी? रूपल उत्सुक होकर देखने लगी। आजकल नया ट्रेंड चला है ना, वह क्या कहते हैं कि उसे प्री वेडिंग फ़ोटो शूट। ऐसा करते हैं, तुम्हारा भी एक फ़ोटो शूट करवा लेते हैं उन्हीं सब गहनों और कपड़ों में। या तुम पर वे अच्छे या आरामदायक नहीं लगे तो वादा करती हूँ मैं मीरा को समझा लूँगी शादी में तुम्हें वे सब पहनने के लिए। और अगर वे तुम पर अच्छे लगें तो शादी में तुम उन्हें खुशी से पहन लेना। देखो रूपल, रिश्ता दोनों तरफ से समर्पण पड़ चाहता है। या तुम चाहते हो कि मीरा तुम्हारी भावनाओं का ध्यान रखे, तो पहल तुम्हें ही करनी होगी। और यदि तुम मीरा की भावनाओं और इच्छाओं को मान रखोगी तो श्रेय को भी खुशी होगी। 2 दिन की ही तो बात है ना, फिर उम्र भर तुम्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने हैं, सविता ने समझाया। ठीक है दादी, जैसा आप कहें, मैं आपकी हर बात मानूंगी, रूपल ने मुस्कराते हुए कहा। अब वह सहज हो गई। सविता ने मीरा और श्रेय से बात की। दोनों ने खुशी में से स्वीकार कर लिया। 2 दिन बाद वे रूपल को लेकर श्रेय के घर पहुंची। मीरा और सविता ने रूपल को तैयार किया। जब पारिवारिक वेशभूषा में रूपल ने खुद को आईने में देखा तो वह खुद अपने ही रूप पर मोहित हो गई। बहुत ही सुंदर लग रही थी वह। श्रेय की आंखों में भी उस सुंदरता को देखकर चमक आ गई। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि रूपल इतनी सुंदर होगी। वह पलकें झपकाना भी भूल गया। सविता और मीरा खुद भी दंग रह गईं। लड़की चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी और आधुनिक क्यों न हो, जब वह दुल्हन बनती है तो पारंपरिक भारतीय पोशाक और श्रृंगार में सुंदर लगती है। मीरा तो रूपल की बलैयाँ लेते ही नहीं थक रही थी। भारतीय दुल्हन दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन होती है। फोटोग्राफर देखकर रूपल को अकेले की और श्रेय
कि मीरा और सविता के साथ फ़ोटो लेता रहा। शूट पूरा होने के बाद मीरा ने देखा भारी नथ के कारण रूपल की नाक लाल हो रही है और करधनी के वजन से उसका लहंगा बार बार नीचे हो रहा। तुम्हें नथनी मत पहनना, मैं नहीं चाहती कि शादी के दिन तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ हो। ऐसा करते हैं, अमेरिकन डायमंड की एक छोटी सी आर्टिफिशियल नथ ले आते हैं शादी के समय के लिए, जैसे ही बाद में नथ कौन पहनता। और ये भारी करधनी भी रहने दो, आज के दौर में बड़ी अटपटी लग रही है। मीरा ने नथ निकाल ली और करधनी के साथ ही बालों में लगाने वाले 2-4 जेवर भी अलग कर दिए, जो आजकल चलन में नहीं है। सविता ने मुस्कुराकर रूपल को देखा, जैसे कह रही हो कि देखा, मैंने कहा था ना, 2 बातें तुम मान लो तो वो भी तुम्हारी भावनाओं का ध्यान रखेंगे। ये पायल है, अगर ज़्यादा भारी लग रही हो तो लाइट वेट वाली हल्की वही पहन लेना, मीरा ने कहा। नहीं मम्मा, पायल तो मैं यही पहनूंगी, बहुत सुंदर है, रूपल ने कहा। ठीक है मेरी बच्ची, आधुनिक होने के बाद भी तुम अपनी परंपराओं के लिए इतना सम्मान है, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मीरा ने रूपल को खुशी से गले लगा लिया। जब मीरा गहने और कपड़े रखने अंदर गई तो रूपल ने झट सविता के गले में बाहें डाल दी। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच दादी, आपने सिर्फ मेरी शादी के दिन खुशनुमा बना दिया, वरना जीवन को सबसे महत्वपूर्ण फलसफा भी समझ लिया कि यदि हम किसी की भावना को मान लेते हैं तो बदले में हमें ढेर सारा प्यार मिलता है। रिश्ते में अब सच में मेरी लाइट हाउस हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी दादी हो। सिर्फ रूपल ही नहीं, आप मेरी भी लाइट हाउस हो दादी। आपने एक फ़ोटो शूट के बहाने सबके दिल की इच्छाएं पूरी करके उन्हें आपस में जोड़ दिया, वरना बेवजह ये सब खिंचाव इसका दिन की वजह से उम्र भर रिश्तों पर हावी रहता। थैंक यू सो मच दादी, आवर लाइट हाउस। श्रेय ने तो हंसते हुए दोनों की बाहों में भर लिया। पर्दे के पीछे खड़ी मीरा उन तीनों को देखकर प्यार से मुस्करा रही थी। थैंक यू हमारे सबके जीवन के लाइट हाउस। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।